हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं MJ10 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। मीन्स कह सकते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे मेजर 10 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि ये जो MCQ क्वेश्चन है वो वही MCQ क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे गए, है ना। तो देखिए पहला MCQ क्वेश्चन की बात करें तो पहला MCQ क्वेश्चन है छोटा नागपुर के प्रमुख जनजातीय समुदाय कौन थे। तो छोटा नागपुर का जो प्रमुख जनजातीय समुदाय था वो संथाल भी है, मुंडा भी है, उरांव भी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा नागवंशी वंश की स्थापना किसने किया। नागवंशी वंश जो है उसका स्थापना किसने किया था। तो फनी मुकुट राय ने। किसने? फनी मुकुट राय ने। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें, कह रहा है कि सिंह वंश का शासन मुख्य रूप से कहां था। तो सिंह वंश का जो शासन था वो मुख्य रूप से सिंहभूम में था। कहां पे? सिंहभूम में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चेरो वंश का प्रमुख किला कौन सा था। तो चेरो वंश का जो प्रमुख किला था ना वो पलामू का किला था। कौन सा? पलामू का किला। आगे कह रहा है कि अंग्रेजों और नागावंशी राजाओं के बीच संधि कब हुई थी। तो अंग्रेजों और नागावंशी राजाओं के बीच जो है ना 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? संधि हुआ था। अगला कह रहा है कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। तो सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य कारण जो था विद्रोह को दबाना था। क्या था? विद्रोह को दबाना। 7 में कह रहा है कि पलामू के चेरो राजा कौन थे जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तो पलामू के चेरो राजा मतलब पलामू में चेरो राजा कौन थे जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। तो उस समय वहां पे राजा कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। आगे कह रहा है कि छोटा नागपुर में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार किस संधि से हुआ। छोटा नागपुर में अंग्रेजी सत्ता का जो विस्तार हुआ वो कौन सी संधि से हुआ था। तो रामगढ़ संधि के द्वारा जो है वहां पे क्या हुआ था? अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि छोटा नागपुर में मुखिया का पद किससे संबंधित था। तो मुखिया का पद जो है ना स्थानीय प्रशासन से, गांव का प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर की परांगना प्रणाली किस शासक ने लागू किया था। तो वहां पे जो है ना मुगल शासक ने क्या किया था? इसको लागू किया था। अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचार का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो लोहरदगा था। क्या था? लोहरदगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह की बात करें ना तो ये जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। कौन? संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता की बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना वो किसने किया था? सिद्धो कानू ने किया था। किसने? सिद्धो कानू ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में झारखंड के किस नेता ने भाग लिया था। तो 1857 के विद्रोह में जो है ना झारखंड के सभी नेता ने क्या किया था? भाग लिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, सिद्धू कानू थे, बुद्धू भगत, सभी ने क्या किया था? भाग लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था ना वो 1832 ईस्वी में हुआ था। कब? 1832 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि 1831 के कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1831 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो ईसाई धर्म का प्रचार करना, करों में वृद्धि करना, ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों, ठीक है, ये सब सभी कारण थे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बिरसा मुंडा की अगर बात करें ना तो इनका मृत्यु जो है रांची के जेल में हुआ था। कहाँ पे? रांची के जेल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों का सबसे बड़ा प्रभाव किस समुदाय पर पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है ना
उरांव पे भी पढ़ा, मुंडा पे भी पढ़ा, संथाल पे भी पढ़ा, मीन्स सभी पे पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हुई थी? तो मेजर हिल की जो है ना झारखंड में क्या हुई थी? हत्या हुई थी। मीन्स छोटा नागपुर में हत्या हो गई थी। कह रहा है एसपीजी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एसपीजी मिशन का मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। क्या करना? धर्म प्रचार। फिर कह रहा है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, 1909 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना था। और संथाल परगना टेनेंसी जो है वो कब बना था? तो 1912 ईस्वी में ये लागू हुआ था। फिर कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में झारखंड में रेलवे का विस्तार हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? झारखंड में रेलवे का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में झारखंड में कोयला खदानें कहाँ विकसित हुई थी? ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जो है झारखंड में कोयला की खदान जो है बोकारो में, गिरिडीह में, धनबाद में, तीनों जगह विकसित हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा क्या था? तो बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा था बिरसा राज जिंदाबाद। क्या था? बिरसा राज जिंदाबाद। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है झारखंड में औपनिवेशिक वन नीति का प्रमुख प्रभाव क्या था? झारखंड में औपनिवेशिक वन नीति जो है ना उसका प्रमुख प्रभाव था जनजातीय विस्थापन। क्या है? जनजातीय विस्थापन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है बिरसा मुंडा का आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था ना वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, जमींदार और महाजन के खिलाफ था, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ था। मीन्स इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा कह रहा है कि भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था ना वो कहाँ पे हुआ था? मिदनापुर और सिंहभूम में। कहाँ पे? मिदनापुर और सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में झारखंड के जंगलों पर अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी? तो झारखंड के जंगलों में जो है ना अंग्रेजों ने वनों का व्यावसायिक दोहन, मीन्स वनों का जो है व्यवसाय के लिए दोहन करना का नीति अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि झारखंड में ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है ना 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा ने जमींदारों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, सभी के खिलाफ क्या किया था? आंदोलन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में किस फसल को बढ़ावा दिया? तो अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में जो है अफीम के फसल को बढ़ावा दिया था, जिससे वहां की भूमि जो बंजर होती चली गई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संथाल विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो मेजर बर्च जो है वो क्या करता है? संथाल विद्रोह को दबा के रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस स्थान पर नरसंहार किया था? तो भगनाडीह में क्या किया था? इन्होंने नरसंहार किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिरसा मुंडा का आंदोलन मुख्यतः किस प्रकार का था? तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था ना वो धार्मिक भी था, सामाजिक भी था और राजनीतिक भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। फिर कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कौन सी सेना भेजी थी? तो बंगाल आर्मी भेजा था। क्या भेजा था? बंगाल आर्मी। आगे कह रहा है प्रश्न हमारा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में रेलवे का सबसे पहला स्टेशन कौन सा था? तो छोटा नागपुर में रेलवे का सबसे पहला स्टेशन जो था वो पुरुलिया था। कौन सा था? पुरुलिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके 41 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, है ना। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके VVI क्वेश्चंस चाहते हो, ठीक है, इसके प्रश्न पेपर चाहते हो, तो सबका वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपको VVI प्रश्न बताया जाए कि नहीं बताया जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 41 क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में झारखंड में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दूसरा कह रहा है संथाल विद्रोह में किस नारे का उपयोग किया गया? तो झारखंड में जो है ना संथाल विद्रोह जब हुआ था तो इसमें से हुल जोहार का क्या किया गया? नारा का उपयोग किया गया था।
फिर कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र में गांधी जी पहली बार कब आए थे? तो झारखंड क्षेत्र में गांधी जी जो आए थे 1934 ईस्वी में आए थे। कब? 1934 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के किस राजा ने भाग लिया था? तो छोटा नागपुर के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने क्या किया था? भाग लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किस महिला सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो फूलकुमारी देवी ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। कहां से? झारखंड से, है ना। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? तो यह इसका जो उद्देश्य था वो था आदिवासियों के जमीन की रक्षा करना, इसलिए जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था 1909 ईस्वी में। फिर कह रहा है हूल विद्रोह किस जनजातीय समुदाय से संबंधित था? तो हूल विद्रोह जो है ना संथाल जनजाति समुदाय से संबंधित था। आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है ना 1900 ईस्वी में हुई थी। कब? 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि झारखंड में पहला आदिवासी अखबार कौन सा था? तो झारखंड में पहला आदिवासी अखबार जो था वो संथाल हूल था। क्या था? संथाल हूल। और लास्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि झारखंड अलग राज्य कब बना? तो झारखंड जो है ना अलग राज्य बना था 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न में दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इसके नेक्स्ट प्रश्न मैं बताऊं कि नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।